हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। इसके पिछले पार्ट हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, वो प्लस एक्सरसाइज 2.1 वो सारे कवर कर रखे हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2.2 का पहला क्वेश्चन। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। इसको हमको सॉल्व करना है, या तो इससे इसको लेके आना है या तो इससे इसको लेके आना है, बात एक ही है। तो हम जो बड़ा दिख रहा है इससे इसको लेके आएंगे ताकि जो है थोड़ा सा आसान हो। इसमें क्या करते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें क्या करेंगे, RHS लेते हैं। RHS लेने पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लेट करते हैं जिसमें x की जगह, मतलब x की जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेट करते हैं कि यहाँ पर पूरी वैल्यू रखने के बाद अंदर जो फंक्शन बनना चाहिए साइन का ही बनना चाहिए। क्योंकि देखो, इन क्वेश्चनों में हमेशा एक हमारा उद्देश्य रहता है कि हम साइन इनवर्स जो भी बाहर मतलब इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स में होगा उसको हमको हटाना रहता है, तब जाके हमारा आंसर आता है। तो वो हटेगा कब, जैसे साइन इनवर्स है ये कब हटेगा, जब अंदर पूरा फंक्शन साइन का ही बनेगा। तो हमको एक्स की जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेट करना है कि पूरा वो किसका फंक्शन बन जाए, साइन का ही फंक्शन बन जाए। तो हम लेट करेंगे एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लेट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 साइन, ये वाले क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आपका है और सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें जो प्रूव करना रहता है आपका वही लेट करते हैं वो, क्योंकि वही आंसर सेम आ जाता है उसमें। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कब याद रहेगा आपको, प्रैक्टिस से याद रहेगा। तो देखो क्या, एक्स की जगह साइन थीटा लेट कर दिया और यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर आ जाता है। अब कैसे आ रहा है वो चीज़ बता रखा है पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो आप ज़रूर देखें उनमें। तो यहाँ पर रखो आप साइन इनवर्स 3, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस 4, इस एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा। जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, एक इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। यहाँ पर क्यूब आएगा, वही चीज़ यहाँ पर क्यूब आएगा ये। तो ये जो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। साइन, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो हम इस पूरे की जगह लिख सकते हैं किसको, साइन 3 थीटा। देखो ये बन गया, नहीं बन गया, पूरा फंक्शन आपका साइन का ही। साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, केवल 3 थीटा। और तुम्हें पता है कि भैया 3 थीटा की जगह क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो बस हमारा LHS के इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा इन क्वेश्चन में एक ही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि x की जगह एक ऐसी क्वांटिटी लेट करे ट्रिग्नोमेट्री कि उसको x की जगह पुटअप करने के बाद जो बाहर इन्वर्स वाला फंक्शन है वही चीज़ आ जाए, ठीक हो गया। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 कॉस इनवर्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर वही चीज़ इसको लेके चलते हैं RHS, ठीक है। कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ पर हम x की जगह क्या लेट करते हैं, कॉस थीटा। इस बार देखो आप, इक्वल टू में क्या है, कॉस इनवर्स x है ना, तो हम x की जगह कॉस थीटा। देखो यही 2 क्वेश्चन में इस टाइप से होता है, बाकी में आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखोगे तब जाके उसमें लेट करना रहता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो इक्वल टू में दे रखा है वही हम एक्स की जगह लेट करते हैं। केवल ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, बाकी में देखते कैसा होता है। देखो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकालो जरा, इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक हो गया। यहाँ रखो जरा कॉस एक्स की जगह, कॉस इनवर्स 4x की जगह क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस 3 थीटा। वो जो फॉर्मूला पिछला था वो साइन 3 थीटा का था, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसमें रखो जरा
कॉस 3 थीटा हो गया, कॉस से कॉस गया, इन्वर्स से बचा क्या आपका 3 थीटा, और यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू रख दो 3 कॉस इन्वर्स एक्स। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS। तो बहुत सरल क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के 1 2, और भी सरल ही हैं, बस आपको प्रॉपर्टियाँ मालूम होनी चाहिए प्लस थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे देन आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे यहाँ पर एक चीज़ बताओ जरा, इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम होगा कि भाई कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ, तो क्या आप कॉस 3 थीटा लिख पाओगे यहाँ पर, नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह जो भी हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या करा हमने, सबसे पहले RHS लिया, उसमें एक्स की जगह कॉस टाइल ऐड करा। क्यों हमने कॉस टाइल ऐड करा, क्योंकि हमें पता है कि कॉस टाइल ऐड करने के बाद जो फॉर्मूला बन रहा है अंदर वो कॉस का ही बन रहा है, क्योंकि बाहर इन्वर्स कॉस है, तो इसका मतलब हमें कॉस का ही फॉर्मूला अंदर बनाना पड़ेगा ताकि वो इन्वर्स कैंसिल हो जाए। तो इन्वर्स कैंसिल हो गया, बचा 3 थीटा, थीटा की जगह हमारे पास कॉस इन्वर्स आई है, देन रख दिया और ये RHS LHS के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके लिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स हमको लेके आना है tan इनवर्स 1/2। देखो छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब इसी को लेके ये प्रूव करना है, ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टियाँ पढ़ी हैं, पीछे वीडियो लेक्चर में बता रखी है, जिन्होंने नहीं देखी जरूर देखें। तो क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यह प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स, ये हमने प्रूव भी करवा रखी है, जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से करो, प्ले लिस्ट में जाके आप क्या बोलते हैं 12th की सारी एक ही साथ वीडियो है, उसमें ज़रूर देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल रखी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू ये हो गया। इस फॉर्म में ये चीज़ दिख रहा है आपको, यानी इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। इस फॉर्म में दे रखा है, एक्स की जगह आप 2/11 रखोगे, वाई की जगह आप 7/24 यहाँ पर रख दोगे, क्योंकि इस फॉर्म में दे रखा है ना, तो इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं tan इनवर्स एक्स की जगह क्या है 2/11 प्लस वाई की जगह कितना है 7/24, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह क्या है 2/11 और इसकी जगह क्या है 7/24, ठीक। तो इसमें देखो एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम कितना आएगा आपका, बस एक काम कर लो आप, गुणा कर लो ऐसे करके ना, 11 × 24, गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी कटेगा वो, ठीक। 11 × 24 जब इसकी गुणा से कहाँ से 24 × 2 कितना हो गया 48 प्लस 11 × 7 कितना हो जाएगा 77, ठीक है। ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि एलसीएम ही ले रखा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो 11 × 24 1 माइनस पहले तो गुणा कर लो, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 11 × 24 कितना हो जाएगा, ये इसको गुणा करके ऐसे लिख दो, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। तो एलसीएम लेना है इसमें, आपको क्या करना है, एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाला प्लस कर दो आप, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है बट आपको करना तो पड़ेगा ही क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। इसको जरा जोड़ो, 8 7 हो गया 15 और 7 4 11 1 12, ठीक है। और 11 × 24 ऐसे ही लिखो क्योंकि अभी कटने वाला है ये, इसकी गुणा इसके साथ, क्योंकि देखो ये गुणा करके जो भी आएगा इसकी गुणा 1 से होगी तो यही आएगा 11 × 24, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे -14/11 × 24, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, जो बचा उसको लिख दो, यहाँ आगे लिख दे रहे हैं tan इनवर्स इक्वल्स टू 125 अपॉन ये कितना आएगा 11 × 2 और 24 करो जरा, 11 चौक 44 हो गया, और 11 दूनी 22 और 4 26 हो गया, 11 हाँ नहीं 26 लिख देता, ठीक है, -14, ठीक है। अब देखो जरा माइनस करके कितना आएगा इसको, tan इनवर्स 125 माइनस 250, 125 दूनी 250 होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2।
तो ये हमारे पास देखो LHS के RHS के इक्वल आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी है, बट आपको करना क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुटअप कर देनी वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, ये आइडेंटिटी है आपकी, एक तरीके से प्रॉपर्टी समझ सकते हो आप। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो इस फॉर्म में दे रखा है हमको, है ना, x प्लस वाई, तो हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन इसमें रखना पड़ेगा मेरे को, x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2/11, y की जगह 7/24। उसके बाद हमने केवल कैलकुलेशन ही कर रखी, ज़्यादा इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करा है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करा, नीचे वाले को भी एलसीएम लेके सॉल्व करा, देन ये आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लंबा है, बट मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है, वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसे काट भी, देखो काटा इसलिए नहीं, देखो 2 से कट रहा था वैसे ये, लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पर 11 × 24 था, यहाँ पर भी 11 × 24 आएगा, तो हम जल्दी से काट सकते हैं, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो सकती है, इसलिए हमने काटने का प्रयास नहीं करा। बाकी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको कंफर्ट लगे, और तरीका सभी क्वेश्चन का यही है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, ये पिछले वाले सवाल की तरह है, बट यहाँ पर देखो 2 लग चुका है। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास 2 होता नहीं उसमें, क्योंकि क्या बोलते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, tan इनवर्स x होता है प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमें 10 के पद में मालूम है। ठीक हो गया, ये सारे करवा रखे हैं मैंने, तो ज़रूर देखें वीडियो को। तो 2 tan इनवर्स, क्योंकि मेरे को यहाँ 10 ही चाहिए पूरा, कि 2 हटाना है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 के पदों में क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में भी है, कॉस के फॉर्म में भी है, और एक tan के फॉर्म में भी, तो tan के फॉर्म में ये है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमको देखो इस फॉर्म में तो दे रखा है x की जगह 1/2 है ना, 2 tan इनवर्स x की जगह 1/2, यहाँ रखो जरा x की जगह, तो tan इनवर्स ये आपका 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, x की जगह 1/2, यानी 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या रखेंगे, देखो 2 x की जगह 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना जगह देखो 2 से 2 गया, ऊपर बचा tan इनवर्स 1 अपॉन, देखो ये कितना जगह 1/4, 4 एकम 4, 4 में घटाएंगे 3, तो tan इनवर्स कितना आएगा, ऊपर 1 आएगा, देखो 4 एकम 4, 4 में घटाएंगे 3, और बट्टे कितना आएगा 4, 4 से ऊपर चला जाएगा ये, है ना, 4 ऊपर जाएगा कितना बनेगा, tan इनवर्स 4/3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई आप 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हो। तो यहाँ रख दो आप जरा, यहाँ पर हम रख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या बना आपका 31/17। अब इसको लेके आना आपको, देखो फॉर्मूला बन चुका है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो वही लगाएंगे, डायरेक्ट में लगा दे रहा हूँ, फॉर्मूला पहले लिख रखा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इसको ज़रा करते हैं, कैलकुलेट करो ज़रा इसको, एलसीएम कितना आएगा ऊपर 21, ठीक है, 7 चौक 28 प्लस 3 एकम 3, और यहाँ देखो 1 माइनस ये भी आ जाएगा 4, 7 21, ठीक है, तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं, tan इनवर्स ऊपर कितना आएगा 8 3 11 यानी 31 हो गया, और बट्टे कितना हो गया भाई 21, और यहाँ कितना आ जाएगा 21 एकम 21 माइनस 4 कितना आ जाएगा 17 बट्टे 21, 21 से 21 गया, तो क्या आंसर आया आपका tan इनवर्स 31/17। ठीक है, अपोजिट हो जाता है ना, ऐसे करके उल्टा हो जाता है, तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो किसी के बट्टे 17 आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमको कॉन्सेप्ट जरूर मालूम होना चाहिए। तो करा क्या हमने, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू ये था। हमारे पास फॉर्मूला किसका था मालूम, हमें ये था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का था, बट यहाँ पर 2 लगा हुआ है,
अगर 2 इसमें भी लगा दो, 2 कॉमन ले लेते हैं, देन उसके बाद अंदर फॉर्मूला लगाते। बट अभी हमारे पास 2 यहाँ पर लगाया है, तो इसको पहले हमको केवल 10 में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 10 के पदों में हमारे लिए मालूम है क्या चीज़ है। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह इस बार 1/2 था, देन इसको रख के सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करा 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स 4/3, तो इसकी जगह हमने रखा। फिर बाकी वही वाला फॉर्मूला लगा रखा जो पहले लगा था, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स y, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan इनवर्स √1 + एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ये सरल करो। पिछले इस क्वेश्चन जो 4 तक क्वेश्चन थे उसमें हमको प्रूव करना था, इस बार हमको सरल करना है, यानी सिंपल करना है। इसको सिंपल करने का मतलब ही वही चीज़ होता है कि हमको बाहर से जो इन्वर्स वाला फंक्शन दे रखा है ना, उसको हटाना है। वो कब हटेगा, जो पूरा अंदर किसका बनेगा, उसी का बनेगा जो इन्वर्स में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट करेंगे x = tan थीटा। ये कैसे पता लगा, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही पता लग जाएगा करना कैसे, क्योंकि इसके लिए कोई बेसिक रूल नहीं बने हैं, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू लिखोगे tan इनवर्स x। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि भाई अपने आप कुछ भी लेट कर दो यहाँ पर, क्योंकि गलत हो जाता है वो चीज़। इसलिए पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, फिर थोड़ा सोचोगे कि अगर ये लेट करेंगे तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, देन ऐसा करेंगे तब जाके 10 आएगा। ठीक हो क्या, तो इतना जाके आपको सोचना पड़ेगा। वो कब सोच पाओगे, जब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे उन चीज़ के लिए। ठीक है, तो 1 + x की जगह क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, और माइनस ये अंडर से बाहर है माइनस। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होती है, और -1, और यहाँ क्या आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, और रूट हट जाएगा स्क्वायर में से, तो क्या बचेगा sec थीटा -1/tan थीटा। अब एक काम कर दो, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल जाता है आपको। ठीक है, हमें अंदर 10 का चाहिए, तो इसको पूरे को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, तो चेंज करते हैं। tan इनवर्स सेक को लिख सकता हूँ मैं 1/cos -1 है, और इस 10 को लिख सकता हूँ sin/cos। ठीक है, ये आपको पता है क्या चीज़ है, ये सारे फॉर्मूले होते हैं, 10th क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी करी होगी आपने। cos × 1 cos थीटा हो जाएगा, अपॉन क्या है cos थीटा, एलसीएम समझ रहे हो मेरी बात, और नीचे कितना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, cos × 1 -1 ऐसे तो करते हैं एलसीएम लेके, 1/4 होता है, तो 4 × 1 -1 करते, तो यहाँ पर cos है, तो cos × 1 cos माइनस जो है 1 लिखा हुआ है, नीचे अपॉन का cos से cos किया, वही बचा क्या, देखो tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन क्या बचा sin थीटा। अब देखो यहाँ 10 चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। अब एक ही काम कर सकते हैं, 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है आपका 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे 1 कटे यहाँ पर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये माइनस का है, अगर ये माइनस हो जाएगा इधर लग के, क्योंकि यहाँ किसका है प्लस का 1, और यहाँ लग के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, और ये sin 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, अभी तो यहीं भी लिखोगे आप 2 sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक ही आपको चेंज करना है कि देखो जैसे 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, यानी 2 था तो आधा हो गया, तो अगर यहाँ थीटा होगा तो θ/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, अपॉन, समझ में आ गया नहीं, ये थीटा था, जैसे यहाँ 2 थीटा था तो थीटा हुआ, आधा हुआ, अगर यहाँ में थीटा रख दो तो ये क्या हो जाएगा, अब θ/2 होगा, नहीं होगा, ऐसे करके आधा हो जाता ना एंगल, तो इसमें ज़्यादा आप समझ सकते हो। बाकी sin 2 थीटा ये बन गया आपका क्या है, ये 2 sin, अब यहाँ पर थीटा है केवल, तो θ/2 हो जाएगा, जैसे यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ, समझ रहे मेरी बात, अगर थीटा था तो θ/2 हो जाएगा, 2 sin थीटा × cos
थीटा बाई 2। अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, माइनस की क्या बन जाएगा 1 माइनस 1, ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस में प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये तो समझ में आ गया। अब देखो ये 1 से 1 गया, क्या आ जाएगा उसके बाद आपका, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा आपका 10, और वो बनेगा थीटा बाई 2। 10 से tan इनवर्स गया, थीटा बाई 2 हुआ, है ना। थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 बाहर निकाल सकते हैं ना ऐसे करके, 1/2 इंटू थीटा तो लिख सकते हैं ना, बस थीटा की वैल्यू रख दी tan इनवर्स x, तो ये आपका आंसर होगा। आ गया समझ में। करना कुछ नहीं है आपको, बस x की जगह एक वैल्यू पुट अप करनी है, जिससे आप पूरा सॉल्व करेंगे और ये इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करने हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह क्या लेट करें कि जो है आपका पूरा अंदर tan का बने, तो हम लेट करेंगे x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक इनवर्स, इधर आ जाएगा ना, इनवर्स में चेंज हो जाता है वो x। कॉसेक ही क्यों लेट करा, क्योंकि अंदर tan आएगा। ठीक है, वो आपको कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन को आपको करने पड़ेंगे काफ़ी बार, तब जाके पता लगेगा। एक ही बार में नहीं समझ में आने वाला कि किस तरीके से हम कॉसेक ही लेट कर रहे हैं। कोई कहेगा हम नहीं कर रहे हैं कॉसेक लेट, तो मत करो, क्वेश्चन में आंसर ही नहीं आएगा। फिर अगर आपके पास कोई और मेथड है तो वो भी यूज कर सकते हो, बट फ़िलहाल अभी तो यही है। तो यहाँ पर आप लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो इसमें ये चीज़ रहता है ना कि आप सबसे पहले ये चीज़ देखो कि एक्स किसी का ये चीज़ अगर लेट करेंगे तो उसके बाद ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, तब जाके ये ऐसा है। अगर इतना आप सोच पा रहे हो तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को तरीके से कर पाओगे। अगर आप यही नहीं सोच पा रहे हो इसके बाद लेट करके क्या जैसा होगा, तो फिर आप पहले लेट करोगे, फिर उसके बाद करोगे, फिर गलत जैसा होगा, फिर दोबारा करोगे, देन उसके बाद हो नहीं पाएगा क्वेश्चन तरीके से। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। देन हम जानते हैं, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा आपका कॉट आ जाएगा, है ना, क्योंकि रूट हट जाएगा। 1 अपॉन कॉट क्या होता है, ये बाहर से tan इनवर्स है, 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10, है ना, 10 उल्टा होता है कॉट। तो tan इनवर्स से 10 गया, क्या बचेगा आपके पास थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास कॉसेक इनवर्स x। तो इस तरीके से आज 6 क्वेश्चन हमने करे। अगले वाले वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, जो भी होंगे 6 से लेकर 21 तक। और तब तक आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए, और जिनने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे वो जाके ज़रूर देंगे, ताकि उसमें आपको प्रॉपर्टियाँ मालूम हो जाएं, और प्लस जितने भी आपके क्वेश्चन करवा रखे हैं वो चीज़ आपके क्लियर हो जाए। क्योंकि आपके एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन नहीं आपको समझ आए तो फिर आगे जाके फिर ये चीज़ समझ नहीं आने वाली कि प्रॉपर्टी यूज कहाँ से हो रही, क्या हो रही। देन आप प्रॉपर्टी पढ़िए और क्वेश्चन को करिए, तब जाके आपको समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।